हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों देखिए, आज के समय पे मैट्रिमोनियल केसेज का जो रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। कोर्ट खचाखच भरे पड़े हैं। इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मैट्रिमोनियल मामले बहुत ज़्यादा भर चुके हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि न्यायालयों पर दबाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मैट्रिमोनियल विवाद चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, आप देखते हो उसका अंत क्या होता है। बहुत सालों तक आप लोग लड़ते हैं। जहाँ लोग समझदार होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेते हैं आपस में। लेकिन समझदार होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ लोग केवल अपनी ईगो में होते हैं, दोनों ही पार्टीज, वहाँ वो इसको लड़ते हैं। और इसको लड़के रिजल्ट क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। लड़की इसलिए लड़ती है कि उसका मेंटेनेंस बन जाए, लड़का इसलिए लड़ता है कि उसको देना ना पड़े। उसका मेंटेनेंस बन भी जाता है, फिर भी लड़का स्मूथली देता नहीं है। परेशान दोनों ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी परेशान है। तो इसका फ़ायदा आपको क्या मिला? इतना लड़ लिए आप, लड़ने के बाद रिजल्ट कुछ भी नहीं है। आज भी लड़ रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज है जो पिछले 8-8 साल से 10-10 साल से लड़ रही है। अभी परसों भी किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे सर 10 साल हो गए मुझे केस लड़ते हुए, अभी आप कुछ बताओ। देखो, यही चीज़ें अगर आप स्टार्टिंग में सॉल्व कर लो तो ज़्यादा अच्छा है ना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पैसे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपका जीवन बचेगा, आपकी लाइफ बचेगी, आपके जो बच्चे हैं वो सफ़र होने से बचेंगे। तो आप इस चीज़ को पहले क्यों नहीं सॉर्ट आउट करते? पहले क्या प्रॉब्लम है? पहले प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही पार्टीज को ग्राउंड लेवल की चीज़ें पता ही नहीं होती। लड़की पक्ष के मन में ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं और इन अधिकारों के तहत हम इससे कोई भी बात मनवा सकते हैं। लड़के पक्ष के मन में ये होता है कि मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं और मैं लड़ूंगा तो मैं इनको धूल चटा सकता हूं। लेकिन दोनों ही पूरे तरीके से गलत हैं। सत्यता अलग है। कोर्ट के अंदर हैरेसमेंट आपका बहुत हो जाता है, क्योंकि जो प्रक्रिया है कोर्ट की उसको निभाना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक केस ही बहुत मुश्किल होता है और मैट्रिमोनियल में तो 4-4, 5-5, 6-6 केस लोगों के एक साथ चल रहे होते हैं। यानी जितना पैसा आप लोग कमा रहे होते हैं वो टोटल उन केसेज में ही जा रहा होता है। यानी कुछ आपके पास बच ही नहीं रहा होता। और इवन आप अपना सर्वाइवल भी मुश्किल से कर रहे होते हैं। ऐसे में चलो एक बार के लिए जिनकी सैलरीज बहुत अच्छी हैं, लाखों में है, वो किसी तरह से सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन एक आम आदमी जिसकी सैलरी 70,000, 80,000, 40,000, 50,000, 20,000, 30,000 ऐसे होती है, आप उन लोगों के लिए सोचिए कितना मुश्किल हो जाता है। कितनी बार आप हाई कोर्ट जाते हैं, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट, इतना पैसा लग जाता है वहाँ पे। तो पॉसिबल नहीं होता उन लोगों के लिए इन सब चीज़ों को मैनेज करना। फिर भी लड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, बहुत मुश्किल है। और हैरेसमेंट है, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और फिर भी मुकदमे चल ही रहे हैं, खींच ही रहे हैं। इसी में बहुत सारे लोगों के माँ बाप टेंशन में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मानसिक शांति। देखिए, एक आदमी अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है और उसको मानसिक शांति नहीं है ना, तो वो पूरे महीने भर परेशान ही रहेगा। और एक आदमी 25,000 रुपये महीना कमाता है, लेकिन वो ठीक है, संतुष्ट है, उसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाता, आराम से काम से आकर के वो एक मूवी देखता है, रोज आराम से बैठता है, तो वो ज़्यादा बेहतर व्यक्ति है उस व्यक्ति से जो कि 1 लाख रुपए कमा के परेशान हो रहा है कि मैं इसको बढ़ाऊँ कैसे। क्योंकि उसको मानसिक शांति नहीं है। मानसिक शांति उसे है जिसने 25,000 रुपये कमाए और आराम से खा पी के टीवी के आगे बैठ गया, एंजॉय कर रहा है। तो यानी लाइफ में मेंटल पीस बेहद इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है। और एक स्टेज पे आके हर किसी के ये बात समझ में आती है, चाहे कोई कितना ही दौड़ भाग क्यों नहीं कर रहा है। एक स्टेज आती है जब उसको लगता है कि यार इतनी दौड़ भाग का फ़ायदा क्या। वो स्टेज कब आती है? जब उसकी परीक्षा की घड़ी आती है, जब उसके साथ कोई दुख आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, कहता है यार मैं तो मरने वाला हूँ, इतना सब करके मिला क्या, इससे बढ़िया मैं आराम से शांति से जीता। पैसा कमाते रहो कमाते रहो, उस पैसे को एंजॉय करने का आपके पास टाइम नहीं है। आज के समय पे ये स्थिति हो चुकी है। तो क्या करोगे फिर कमा करके? छोड़ना यही पड़ेगा। तो इसलिए अगर जितना पैसा आप कमा रहे हो वो पैसा इतना होना चाहिए कि उसको एंजॉय करने का भी आपके पास टाइम हो। पैसा कमाना कोई बुरा नहीं है, आप मेहनत करो, पैसा कमाओ जितना मर्जी। लेकिन मेन बात है कि इस हद तक मत उसमें लग जाओ कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी से बात कर लें, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 2 दिन के लिए कहीं घूमने चले जाए। तो फिर वो पैसा व्यर्थ है आपका, किसी काम का नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। मैट्रिमोनियल विवादों में भी यही होता है, मेंटल पीस भंग होती है। अब फिर ना पैसे की वैल्यू रह जाती है ना आपके स्टेटस की। आप कितने ही बड़े स्टेटस पे क्यों ना पहुंचो, देख ही रहे हो आप कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के केस चल रहे हैं। करोड़ों रुपए की संपत्तियां उनके पास है और संपत्तियां खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं। कोई संपत्ति ट्रांसफर करा रहा है अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक टेंशन है। तो करोड़ों कमाने के बाद भी अगर दिमाग में आदमी इस तरह की टेंशन पाल के परेशान हो रहा है तो फिर क्या फ़ायदा है। और ऐसे एक नहीं अनेक केस चलते हैं जहाँ पे आदमी के पास बहुत फैसिलिटीज हैं, बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है
और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मैं अपने को बचाऊं, रात दिन यही सोच रहा है क्या करेगा पैसा, कैसे आपको वो पैसा खुशी दे सकता है। तो दैट्स वाई यही चीज़ है कि लड़के की तरफ से भी जो केसेज होते हैं कहीं ना कहीं उसका मेंटेनेंस बन जाता है, लेकिन उस मेंटेनेंस को पाने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है, वो उसमें उसकी सारी मानसिक शांति भंग हो रही है। स्मूथली कुछ नहीं मिलता कोर्ट के अंदर। ठीक है, जब तक केस चल रहा है तब तक लड़का एक दबाव में पैसे देता भी रहता है, लेकिन जब केस बंद हो जाता है उसके बाद पैसा लेना बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। रिकवरियाँ डालते रहो बार बार और परेशान होते रहो कोर्ट में। तो उससे बेहतर है कि आप एक बार बैठ करके सेटल कर ले, दोनों ही पार्टीज खुश रहेंगी। और सेटल होगा कैसे? सेटलमेंट के लिए सब जाते हैं। मैंने देखा जितने भी मामले चलते हैं उनमें स्टार्टिंग में म्यूचुअल की बात जरूर होती है, लेकिन म्यूचुअल कभी किसी का होता नहीं, क्योंकि दोनों ही पक्षों की एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग अलग होती है। और लड़की वाले जो होते हैं उनका जो अमाउंट होता है वो फिगर इतना ज़्यादा होता है कि वो लड़का अफोर्ड नहीं कर सकता, लड़का मना कर देता है कि नहीं मैं तो इतना दूंगा। तो यानी आप दोनों को ही सोचना चाहिए। लड़के को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो 2-4 लाख दूंगा हो गया। अगर आप अच्छे स्टेटस पे हो, आपका बच्चा है, आपकी बीवी है, तो आपको भी एक रीजनेबल पे आना पड़ेगा। लड़की वालों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम जो हवाई बात कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, अपने को ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा। मेरे को बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं जहाँ पे लड़का और लड़की दोनों ही बहुत समझदार रहे और उनके घर वाले भी बहुत समझदार रहे। अभी एक मामला था हमारे पास जिसमें लड़की काफ़ी दूर की थी, लड़का अपने यहाँ का था। हमने केवल एक डाइवोर्स का केस डाला और सामने से लड़की वालों ने कोई भी केस नहीं किया, ना 498 किया, ना मेंटेनेंस किया, ना डीवी किया। और लड़की वाले खुद हमारे शहर में आकर के बोलने लगे कि इसको निपटाओ, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना। उनका 2 या 3 हियरिंग के बाद ही म्यूचुअल डाइवोर्स हो गया। लड़के का अच्छा स्टेटस था, लड़की भी जॉब करती थी, अगर चाहती तो वो भी कह सकती थी मुझे 50 लाख चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने इनिशियली 18 लाख कहा, उन्हें समझाया गया कि नहीं, वो 12 लाख पे आए, उन्हें समझाया गया, फाइनली 9 लाख रुपए में सेटलमेंट हो गया। 9 लाख रुपए में लड़के को भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसने भी जैसे तैसे करके 9 लाख कंप्लीट कर दिया। हालांकि वो कह रहा था मैं 6-7 तक कर सकता हूँ, बट हमने ये समझाया कि आप निपटाओ। वो 9 पे आ गया, वो लोग 18 से कम होकर 9 पे आ गए। तो यानी एक समझदारी दोनों ने दिखाई, मामला निपट गया। दोनों को ही केस में नहीं पड़ना पड़ा। अगर लड़की वाले चाहते तो अपने प्लेस पे, जो कि कम से कम 1500-2000 किलोमीटर दूर था, वहां जाके 498 डाल लेते, मेंटेनेंस डाल देते परेशान करने के लिए। मिलता क्या? कुछ भी नहीं। अब कम से कम दोनों की लाइफ तो बची। साल भर के अंदर अंदर दोनों सारे मुकदमेबाजी से बाहर आ गए और अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। तो इसे कहते हैं समझदारी। और लालचवश ये सारी समझदारी घास सरने चली जाती है। तो इसलिए मुंह मांगा तो किसी का भी पूरा नहीं हो सकता। लड़का सोचे मैं तो 5 लाख रुपए दे दूंगा, स्टेटस बहुत अच्छा है, तो कभी नहीं होगा, उसको बढ़ना पड़ेगा। लड़की वाले सोचे मैं इतना मिल जाएगा, वो कभी नहीं मिलेगा, उन्हें नीचे आना पड़ेगा। तो अपनी अपनी मानसिक शांति को बरकरार रखने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि आप लोग समझदारी के साथ अपने मामलों को सेटल कर लें, इसे कोर्ट कचहरी में ना जाने दें। वरना जितना आपको मिलता है उससे कहीं ज़्यादा आपका कोर्ट कचहरी में लग जाता है। और लास्ट में जब आदमी पीछे मुड़ के देखता है तो उसे लगता है कि मैंने अपने 10 साल कहाँ ख़राब कर लिए और इन 10 सालों के बाद मुझे मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा मानवता का हम लोगों को परिचय देना चाहिए। हम सभी एक ही ईश्वर की संतान है। एक दूसरे को सता के, एक दूसरे को परेशान करके अपने को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं बन रही वो बात अलग है, कोई इशू आ गए वो बात अलग है, लेकिन दूसरे को हमें कभी परेशान नहीं करना चाहिए। सबका भला सोचना चाहिए, अपना भी भला सोचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।